ना धीरता ना रे कैसी हो? मैं ठीक। तेरी तबीयत कैसी? बिल्कुल ठीक। कैसी लग रही हो? एकदम फिटम फिट। अच्छा लक्ष्मी, मुझे तुझसे कुछ। लक्ष्मी, बाबूजी, अरे विनोद जी, किशोरी जी, कैसे हैं आप? हम लोग ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? एकदम ठीक। दादी आज तो कमाल हो गया। बाबूजी, बुआ, दीदी सब लोग पहली बार अग्निहोत्री मैंशन आए हैं। सब लोग प्लान कर कर मुझे सरप्राइज देने आए हैं ना। ये लो, भुलक्कड़ कहीं की फिर से भूल गई। अरे 4 धाम की यात्रा पे जाना है हमें और 2 घंटे में ट्रेन भी है हमारी। मैंने ही तो बुकिंग कराई थी और मैं ही भूल गई। तुमसे मिलने के बाद मैं सरस्वती के घर जाने वाला था। चलो अच्छा हुआ दोनों यहीं मिल गए। आप लोग बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। आइए आराम से इधर बैठिए। दीदी बैठो। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। मैं और अर्जुन 1 महीने के लिए पेरिस जा रहे हैं। पेरिस? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक्चुअली क्या हुआ ना, कल मैं बहुत बीमार थी। मुझे थोड़ा बुखार था। बुखार? और तूने तो। अब ठीक हूँ बुआ। अर्जुन ने तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की लाइन ही लगा दी। अच्छा। और फिर रात को दादी, मम्मी, अर्जुन सबने मिलकर मुझे सरप्राइज दिया। रात के 10 बजे दुकानें खुलवाकर पूरे अग्निहोत्री मैंशन को फूलों और बलून से सजा दिया। और फिर दादी ने चांदी के बर्तनों में मुझे अपने हाथ से बना हलवा खिलाया। इतना ही नहीं, अर्जुन ने मेरे लिए गाना भी गाया और दादी ने डांस किया। बाबूजी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में किया करते थे। सच में मैं इतनी लकी हूं ना जो मुझे ऐसा घर परिवार मिला। मैंने कहा था ना कि तू नाम से नहीं कर्मों से भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब तो पापा भी मुझसे बात करने लगे। ऐसा लगता है जैसे लाइफ में सब कुछ सेट हो गया। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। खुश तो मैं भी हुआ बेटा, ये जानकर कि अग्निहोत्री साहब ने तुम्हें अपनी बहू मान लिया। हाँ। अब मैं 4 धाम की यात्रा बेघर किसी चिंता के कर पाऊंगा। सच लक्ष्मी, तूने सब कुछ पा लिया। कैसे बताऊं कि जिन खुशियों से लक्ष्मी आज बहुत खुश है, वो सब कुछ विशाल जी के उस आर्टिकल से एक झटके में छीन जाएगा। भाई साहब, अब हमें चलना चाहिए, समय हो गया ना। ठीक है। एक और बात है, मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो, एक दूसरे की ताकत हो। तेरा घर आज से इसका मैका और इसका घर तुम्हारा मैका है। अरे अरे, अचानक क्यों रोने लगे? पकड़ी कहीं की। अच्छा हाँ, हमारे पीछे आज से घर की चाबियों की जिम्मेदारी तेरी है। बाबूजी, लाई घर की चाबियां मुझे दे दीजिए। दीदी को तो घर संभालना पड़ता है, ऑफिस भी साथ में। मेरे पास चाबियां रहेंगी तो रामू चाचा से कहकर घर की सफाई भी करा दिया करूंगी बीच बीच में। हाँ भाई साहब, ये ठीक रहेगा। अब हमें चलना चाहिए ना। अरे ऐसे कैसे किशोरी, पहली बार आ रही हो, चाय नाश्ता तो करके जाओ। ओ, माफ कीजिएगा, 3 बजे की ट्रेन है, देर हो जाएगी। अच्छा, कोई बात नहीं भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते। लक्ष्मी, सरस्वती को अपने कमरे में ले जाओ,
तुम दोनों का नाश्ता भी मैं वहीं भेजती हूँ। नहीं दादी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है, शादी के बाद पहली बार आई हो, कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए दीदी। चलिए दीदी चलिए, और यहाँ बैठिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपको बहुत कुछ दिखाना है। बैठिए 1 मिनट। ये देखिए, दादी और मम्मी ने मुझे क्या दिया, डायमंड के सेट्स। कैसे लग रहे हैं? इन्हें तो देखकर मेरे चेहरे पे 32 इंच की स्माइल आ गई। किसी ने सच ही कहा है, डायमंड्स आर वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा लक्ष्मी, मुझे तुझसे मैडम चाय। आप इसे यहाँ छोड़ दीजिए, हम ले लेंगे। ओके। दीदी 1 मिनट। ये देखिए, पेरिस के ट्रिप की टिकट। 3 हफ्तों के लिए पेरिस और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए क्रूज। लक्ष्मी, कितना रोमांटिक होगा ना दीदी। 3 हफ्ते हम दोनों पेरिस की गलियों में घूमेंगे फिरेंगे, कैंडल लाइट डिनर्स जाएंगे, कैसीनो जाएंगे, ओपेरा देखेंगे। देखिए, हर चीज का ब्रोशर है यहाँ पर। ये देखिए, और ये वाला देखिए। दीदी शॉपिंग मॉल, मैं तो भूल ही गई, हम बहुत सारी शॉपिंग भी तो करेंगे सबके लिए। कितना मजा आएगा ना। लक्ष्मी, दीदी पता है, मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब मैं अमीर बन जाऊंगी तो मुझे कैसी फीलिंग होगी, और आज मैं वो सब महसूस कर पा रही हूँ। और आज जब मेरे पास सब कुछ है तो दीदी ये सब कुछ इतना अच्छा लगता है ना, यकीन ही नहीं होता इतने सालों मैं ऐशो आराम के बिना जी कैसे। बस कर लक्ष्मी, ये पेरिस का ट्रिप, ये शॉपिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला? क्या मतलब? दीदी आप कहना क्या चाहती हो? यही कि ये तो तुम्हारा हनीमून है ना, तो एक दूसरे से नजरें हटेगी तभी तो तुम लोग पेरिस के नज़ारे देखोगे ना। और शॉपिंग कब करोगे? दीदी लो, ऐसे ही मुझे तो आपने डरा ही दिया। आप भी ना। 1 मिनट। हेलो। अच्छा, पूजा की तैयारियां हो गई? ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती। लक्ष्मी तो बहुत खुश है। अगर मैं उसे अब कुछ कहूंगी तो शायद वो समझ नहीं पाएगी। हे शिव जी, अब आप ही सब कुछ ठीक करना। अच्छा लक्ष्मी, मैं घर चलती हूँ। ऐसे कैसे? पहली बार आई हो, थोड़ी देर बैठो तो सही, चाय पियो। लक्ष्मी रहने देना, मुझे देर हो रही है और तेरे जीजू भी किसी भी समय घर आ जाएंगे। चलती हूँ। चलो ठीक है, अब तो पेरिस से लौटने के बाद ही मिलेंगे। आकर आपको आराम से एक एक बात बताऊंगी, तब कोई बहाना नहीं चलेगा। अपना ख्याल रखना। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हैं? हुआ क्या है आपको? पहले बाबूजी से लिपट कर रो रही थी, अब यहाँ रो रही हैं। अरे बाबा, मैं अर्जुन के साथ हॉलिडे पे पेरिस जा रही हूँ, कोई 14 साल के वनवास पे थोड़ी जा रही हूँ। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। लक्ष्मी, मुझसे एक वादा कर, चाहे जो भी मुश्किल आए, जैसे भी हालात हो, इस परिवार से जो प्यार और अपनापन तुझे मिला उसे तू कभी नहीं भूलेगी। मैं जानती हूँ लक्ष्मी, इस घर में तेरे बहुत से सपने पूरे हुए हैं, उम्मीद से ज्यादा पाया है तूने। लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मी,
चीजों से भी बढ़कर जो रिश्ते तूने इस घर में बनाए और जो प्यार अर्जुन जी ने तुझे दिया, वही तेरी असली दौलत है, जो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे इस घर के लोग तेरे साथ खड़े रहे, वैसे तू भी हमेशा उनके साथ खड़े रहना। और अर्जुन जी का साथ कभी मत छोड़ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी। हाँ दीदी, मैं समझ गई, लेकिन इतने अच्छे मौके पर जब घर में पूजा है, हम दोनों पेरिस जा रहे हैं, बाबूजी और बुआ तीर्थ यात्रा पे गए हैं, आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं? दीदी, दीदी पता क्या है, आपकी बहन ना पक्की पत्नी बन चुकी है। हर वक्त सवाल ही पूछती रहती है बस। तुम भी। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। जल्दी। और सुन, लक्ष्मी, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तू मेरी प्यारी छोटी नटखट बहन है और हमेशा रहेगी। अच्छा मैं 1 महीने के लिए पेरिस जा रही हूँ, इसलिए आप इतना रो रही हैं? अरे बाबा, डिसाइडेड है, पेरिस से रोज आपको एक कॉल करूंगी, ओके? अब तो अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाओ। लक्ष्मी, मेरी हर बात याद रखना। ओके बाबा, याद रखूंगी। चलती हूँ। विशाल, राजवर्धन अग्निहोत्री वाला आर्टिकल पूरा हो गया? जी सर, मैं बस फाइनल कॉपी लेके आप ही के पास आ रहा था। वो तो ठीक है, बट आर यू श्योर? राजवर्धन अग्निहोत्री बहुत ही नामी आदमी है, उसके खिलाफ तुम जो भी कुछ छाप रहे हो, तुम्हें लगता है वो 100% सही है? आप निश्चिंत रहिए सर, इन्फॉर्मेशन 100% सच है। प्रिंट में जाने से पहले मैं आपको फाइनल कॉपी देता हूँ ना सर, अभी आता। जी ओके। विशाल जी, आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? हाँ सरस्वती, एक्चुअली कुछ जरूरी पेपर घर छूट गए थे, तो वही लेने आया था। तुम इस वक्त कहाँ गई थी सरस्वती? वो ऑफिस से बार बार कॉल आ रहे हैं। कल इतनी बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने होगी ना, तो सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑफिस में। मुझे भी शायद ओवर टाइम करना पड़े आज। तुम प्लीज अपना ख्याल रखो और भरोसा रखो सरस्वती, हम सच का साथ दे रहे हैं। मैं चलता हूं। हेलो सर, मैं आप ही को कॉल कर रहा था। अब तो ऊपर वाला ही जाने कल का दिन लक्ष्मी के जीवन में क्या तूफान लाने वाला है। ये पूजा आपके वैवाहिक जीवन और इस घर की खुशहाली के लिए रखा गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पंडित जी, हमारा घर हमेशा ऐसे ही खुश रहे, इसीलिए हमने ये पूजा रखवाई है। काश इस वक्त मेरा सड़ियल डुग्गू भी होता, पर सच कहूं तो उसे इन बातों में विश्वास ही नहीं है। चलो ठीक है, पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। ओम सोमाय नमः स्वाहा। बजाज साहब, राजवर्धन अग्निहोत्री अगर चाहेंगे भी ना,
तो भी अपने दामन से बेईमानी का दाग नहीं हटा पाएंगे। एडिटर साहब ने आर्टिकल को हरी झंडी दिखा दी है और राजवर्धन अग्निहोत्री की बर्बादी का फरमान छप जाएगा। वेरी गुड, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ सरस्वती? विशाल जी, ये कौन है? मेरे कलीग हैं, कुछ काम के सिलसिले में आए थे। क्यों? हम सही कर रहे हैं ना विशाल जी? विश्वास रखो, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, मैं बाहर ही हूं। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। विशाल बोल रहा हूं, प्रिंट कर दीजिए। मैं और अर्जुन 1 महीने के लिए पेरिस जा रहे हैं। मैं इतनी लकी हूं ना जो मुझे ऐसा घर परिवार मिला। यकीन ही नहीं होता, इतने सालों मैं ऐशो आराम के बिना जी कैसे। अब पूजा संपन्न हुई। अब आप दोनों हाथ जोड़ के भगवान से आशीर्वाद लीजिए। चुक चुक जियो, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू बेटा। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं नाश्ते के अरेंजमेंट्स करवाती हूँ। पंडित जी आप भी आ जाइए, भोजन कर लीजिए। जरूर। आइए माँ। खेलो। अरे क्या कर रहे हो? प्रसाद तो मैं अपनी पत्नी के हाथों से ही खाऊंगा। ठीक है। क्या मांगा भगवान जी से? मैंने मांगा कि हम दोनों हमेशा लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते रहें, पेरिस जाएं तो खूब सारी शॉपिंग करें, और अब पेरिस तो जा ही रहे तो हम दोनों ढेर सारी शॉपिंग करें। तुम मेरे लिए डायमंड के नेकलेसेस लाओ, रिंग्स लाओ, बस। तुमने क्या मांगा? मैंने मांगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ, हमेशा के लिए। अरे ये मांगने की क्या जरूरत थी? हम तो साथ ही हैं हमेशा के लिए।
सौम्या, ये सौम्या को क्या हो गया? सौम्या, क्या हुआ इन्हें? शराब पी है तुमने? शराब भी है? क्या करूं अर्जुन? पानी ला। जा पानी दे। संभालो। हाँ। मैं हो क्या है सौम्या? हुआ नहीं अर्जुन, हो चुका है। लव, मोहब्बत। मैं संभालो अपने आप को। संभालो। संभाली तो रही हूँ अर्जुन, मगर ये जो दिल है ना, ये दिमाग की बात भी नहीं सुनता। बहुत stubborn है। कहता है उसे भूल ही नहीं पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी उसके बिना। सौम्या प्लीज। किसके बिना? हाँ, कुछ तो बोलो। अर्जुन, अर्जुन के बिना। सौम्या, यही तो है मेरा प्यार। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती। I love you अर्जुन। सौम्या, ना धीरता ना रे